सभी देशवासियों से, भाइयों से, बंधुओं से, माताओं से, बच्चों से, सबसे अनुरोध है, विनती है कि आप अपने घर पे नित्य श्री रामचरितमानस का पाठ करें या कोई भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ें, नाम जप करें और अपने बच्चों को भी ये करवाएं ताकि बच्चे अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा को जान सके, उनका पालन कर सके और वो परंपरागत रूप से उसको आगे बढ़ा सके। इन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने से, नाम जप करने से घर की ऊर्जा सकारात्मक होती है, मन में शांति होती है तथा बच्चे आज्ञाकारी और संस्कारी होते हैं। ये अनुभव की हुई बात है, तनिक भी इसमें झूठ नहीं है, अतः आप इसका पालन अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम। सबका कल्याण करें प्रभु। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारं ओंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानबोधितमीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाणाद्रिसङ्कासगौरं गम्भीरं मनोबुद्धकोटिप्रभासी शरीरं स्फुरन्नमौलिकलोलिनी चारुगङ्गालसद्भालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गाचलत् कुण्डलं पूर्णनेत्रं विशालं प्रसन्नानन्दप्रीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्णं प्रगल्लः परेशं अखण्डं भजं भानुकोटिप्रकाशं कलशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मदानि न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति अलोके परे वा नारायणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं देवपूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्बुद्धुभ्यं जराजन्म दुःखोऽज्ञतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। जय श्री राम। करिए सबका कल्याण मेरे प्रभु भगवान मेरे राम। दिन दिन देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई भव मगु अगम आनंदु तेई बिनु श्रम रहे शिराय सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जन्म जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने भव का अगम मार्ग जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूट कर मुक्त हो गए। अजहु जासु उर सपने हुकाऊ बसहु लखन सिय राम बटाऊ राम धाम पद पाई सोई जो पद पावक बहु मुनि को तब रघुवीर श्रमत सिय जानी देखी निकट बटु शीतल पान तह बसी गंध मूल फल खाई प्रात नहाई चले रघुराई देखत मन सरसैल सुहाए वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए राम दीख मुनि मासु सुहावन
जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वही ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातः काल स्नान करके रघुनाथ जी आगे चले। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्र वर दीन्हा। देखि राम छवि नयन जुड़ाने, करि सन्मानु आश्रम ही आने। मुनि वर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल वर मधुर मंगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए, सब मुनि आश्रम दिए सुहाए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूरति नयन निहार। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदल जिमि तुम्हारे हाथ। अस कहि प्रभु सब कथा बखानी, जय जय बागी दीन मनुरानी। तात बचन पुनि मातु हिता, भई भरत अस राम। मोह कहु दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। सियाति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीता, करो कल्याण सीता राम। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्रश्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शिथिल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम ले आए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथि को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिया। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा। तब रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले, हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन हुए, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखि पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जह राउर आयस होई, मुनि उद्वेग न पावै कोई। मुनि तापस जिनते दुख लाई, ते नरेश बिनु पावक दहि। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहि कोटि कुल भूषल रोसु। अस सिय जानि कहि सोई ठाऊ, सिय सौमित्र सहित जह जाऊ। कह रचि रुचिर परन तिन साला, वासु करो कछु काल कृपाला। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उदेगु का प्राप्त ना हो, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जल कर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है।
सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। रसन कहूँ अस रघुकुल के तू, तुम पालक संतत श्रुति से तु पालक राम। तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जगु पालकी। हरति रुख पाई कृपा निधान की, जो सहस सिसोई सुमई खन सचराचर धरि। सुर काज धरि नर राज, तनु चले दलन खल निशिचरनी। राम स्वरूप तुम्हारा, वचन अगोचर बुद्धि परा। अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कहा। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। ऐसा इधर में समझ कर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती है। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण है। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं।